मध्य प्रदेश के गुना में दंगा भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। कल एक वीडियो सामने आया कि किस तरीके से आपने देखा कि एक रैली निकाली गई हनुमान जयंती के मौके पर, और इस दरमियान मस्जिद के सामने जाकर के भड़काऊ जो है नारे लगाए गए। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, हिंसा भड़कने जैसी खबरें सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन ने बाद में कहा कि नहीं, स्थानीय लोगों के बीच बातचीत हो गई है, मामला सेटल हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि वहाँ के पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर यह बयान दिया कि ऐसा है कि यह जो घटना सामने आई ये काफ़ी दुखद है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई गई थी प्रशासन के द्वारा कि कोई परमिशन नहीं ली गई और अपने आप से एक रैली निकाल दी गई। रूट इस तरह का जो है इख्तियार किया गया कि मस्जिद के सामने से गुजरेंगे और मस्जिद के सामने जा करके जानबूझ करके आपत्तिजनक नारे लगाए गए, भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी खबर सामने आई कि बाद में सब कुछ सही होने के बाद भी प्रशासन ने लगभग 10-15 मुस्लिम समुदाय के लड़कों के ऊपर जो है वो FIR भी दर्ज कर दिया। और आज फिर एक खबर सामने आई, वहीं विश्व हिंदू परिषद के लोग एक रैली निकालते हैं और उस रैली में आप देखें, मैं आपको एक CCTV फुटेज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए CCTV फुटेज देखिए, इसमें कुछ नकाबपोश लोग हैं और वह जो है आप देखिए कि हाथों में पत्थर लिए हुए हैं। ये देखिए पत्थर लिए हुए हैं और यह लोग जो हैं वो घर पे कुछ लोग जो हैं मुस्लिम समाज के घर को, ये देखिए पत्थर मारा इसने, ये देखिए पत्थर मारा इस आदमी ने, ये देखिए फिर पत्थर मारा इस आदमी ने, इधर फिर पत्थर मारा। तो मुस्लिम समाज के कोई घर है, मुस्लिम समाज के कोई व्यक्ति हैं, उनके घर पर देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। और इसमें अक्सर लोगों ने नकाब, एक तरह से समझिए कि नकाब ओढ़ लिया हुआ है चेहरे पर। ये देखो, ये तो बांध भी रहा है, अभी बांध रहा है। तो इस तरह का काम किया जा रहा है। ये हालात है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरीके से जो कुछ हो रहा है, कि आपको लगता है कि ये आसानी से, आपको बताइए इस पूरे मामले पर एक ट्वीट है हमारे पास, वो हम आपको देखिए। ये एक काशिफ काकवी, उन्होंने ट्वीट किया, गुना हिंसा और राजनीति। गुना में भाजपा नेता ओम प्रकाश कुशवाहा, जो कि पार्षद है वार्ड संख्या 4, ने हनुमान जयंती पर रैली निकाली। गुना SP संजीव सिन्हा के अनुसार बिना अनुमति के निकाली गई रैली ने मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे लगाए और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि SP साहब ने यह बात कबूल की कि CCTV फुटेज में किसी भी तरह की पत्थरबाजी नहीं हुई है। बावजूद इसके उनके पुलिस ने मुसलमानों पर FIR दर्ज करके 15+ लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। ये बातें कही गई है ना। हालांकि पुलिस का कहना है कि हालात सामान्य है और दोनों पक्षों के बीच बात हो गई है। पर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने SP को ज्ञापन देने के लिए एक यात्रा निकाली। स्थानीय पत्रकारों की माने तो रैली में मौजूद कुछ नकाबपोशों ने मुस्लिम मोहल्ले पर कथित हमला कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और घरों में घुसकर कथित महिलाओं से बदतमीजी भी की है। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो संजीव सिन्हा अपनी टीम लेकर के वहां पहुंचे और उन्होंने भीड़ को खदेड़ा और सख्त कार्रवाई की बात कही। दरअसल यह घटना जितनी सांप्रदायिक दिखती है उससे कई ज्यादा यह राजनीतिक है और भाजपा के गुटों के अंतरकलह का नतीजा है। दरअसल रैली निकालने वाले कुशवाहा भाजपा के पूर्व मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी महेंद्र सिसोदिया का नजदीकी बताया जाता है और पिछले 2 माह से सिसोदिया और गुना SP संजीव सिन्हा के बीच अनबन की खबरें आ रही थी और वह उनका कथित तबादला करवाना चाहते थे। चूंकि संजीव सिन्हा को 1 साल पूर्व सिंधिया ही गुना लेकर आए थे और शिकायत के बाद भी उन्हें हटाए जाने के पक्षधर नहीं थे। सिन्हा की एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की छवि है, जो कानून के दायरे में रहकर काम करने पर विश्वास करता है, न कि नेताओं के आदर्शों पर। मामला तब और बिगड़ गया जब पिछले हफ्ते IPL सट्टा चला रहे 2 बड़े स्टोरियों को संजीव सिन्हा ने गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई न करने का दबाव नेताओं द्वारा बनाया गया। बावजूद इसके उन्होंने दोनों पर कार्रवाई कर दी। मौका देखते हुए सिंधिया भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच दूसरे भाजपा गुटों ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। बावजूद इसके संजीव सिन्हा नहीं हटाए गए। इस घटना के एक हफ्ते बाद हनुमान जयंती पर हिंसा हुई। यही वजह थी कि घटना के बाद SP ने सच्चाई बयान करते हुए हिंसा का जिम्मेदार भाजपा पार्षद द्वारा बिना अनुमति के निकाली गई रैली को ठहरा दिया था और यह भी कहा कि किसी तरह की पत्थरबाजी नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि भाजपा गुटों के अंतरकलह और संजीव सिन्हा के बीच के खींचातान में कितने मुसलमान पिसते हैं। गौरतलब है कि जमीन और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले गुना सांसद सिंधिया ने अभी तक इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। तो देखिए आप किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये काफ़ी चिंताजनक है। हमें उम्मीद है वहाँ की पुलिस प्रशासन से कि इस पूरे मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी हैं उसे सजा देंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।